उसे लास्ट टाइम तक उसके बॉयफ्रेंड ने सच नहीं बताया, और जब इंस्टाग्राम खोला तो वहां मिला 9 साल का रिलेशनशिप और शादी। और सोर्स पता है क्या था? वो थी इंस्टाग्राम रील। कैन यू बिलीव? लाइक इमेजिन। हाय एवरीवन, और आज का वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है। एज ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, लेकिन इट इज़ माई फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो। सो लेट्स गो इन द स्टोरी एंड देखते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ था एंड ये स्टोरी किस बारे में है। ओके, सो ये स्टोरी मेरी फ्रेंड की है और ये उसके रिलेशनशिप और बिट्रेयल की स्टोरी है, दैट हाउ शी गॉट चीटेड ऑन। तो इस स्टोरी में 5 कैरेक्टर्स है: द बॉयफ्रेंड कबीर, उसकी बीवी पूजा, द ब्रोकन गर्लफ्रेंड मीरा, उसके बॉयफ्रेंड के 4 फालतू दोस्त, एंड अ वेरी स्वीट एंड अ जेन्युइन गाय अमन। ओके, तो सीन ये है कि मीरा ना बहुत ही सॉर्टेड और सिंपल सी लड़की है। वो अपने बॉयफ्रेंड पे अंधा भरोसा करती थी, ठीक है। लाइक उसने कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, अंधा ट्रस्ट, इतनी सिंपल, इतनी प्यारी बच्ची। एंड ऑन द अदर हैंड उसका जो बॉयफ्रेंड था वो भी बड़ा सिंपल सा सॉर्टेड सा ही लगता था। लाइक स्टार्टिंग में तो सब अच्छे ही होते हैं, सब कुछ नाइस नाइस ही होता है, तो इट वॉज लाइक दैट ओनली स्टार्टिंग में। लाइक उन्होंने बातें स्टार्ट की। ओके, सो द कन्वर्सेशन स्टार्टेड विद द इंस्टाग्राम थिंग ओनली। वहां से रीच आउट हुआ एंड देन बातें बातें हुई, कुछ महीने लगे और फिर दोनों रिलेशनशिप में आ गए, ठीक है। फिर वही रिलेशनशिप में आने के बाद वही लवी डवी बातें, इतनी सारी चैट्स, मिलना जुलना। ओके, सो यहाँ पे एक बात मैं मीरा के बारे में बता दूं कि मीरा ना बहुत ही लाइक पीसफुल शांत लड़की है। वो ज़्यादा बाहर नहीं जाती, ज़्यादा उसके दोस्त नहीं है। तो उसका लाइफ का क्या हुआ, उसके लाइफ का ना मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उसका बॉयफ्रेंड बन गया था। लाइक उसका मेन एम, उसकी और कोई दोस्त नहीं है, बॉयफ्रेंड को सारी इंपॉर्टेंस देना और उसके साथ ही घूमना, उस पर अंधा विश्वास करना। मीरा ऐसी लड़की है। ओके, मीरा का कैरेक्टर जानने के बाद हम चलते हैं उसके बॉयफ्रेंड के कैरेक्टर पे। उसका बॉयफ्रेंड थोड़ा सा पॉपुलर है, उसके बहुत सारे दोस्त हैं और उसका एक अपना गैंग है। उस गैंग में बहुत सारे दोस्त हैं उसके, लाइक 4 दोस्त 5 दोस्त हैं उसके। 4 बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त हैं। लाइक उसका पूरा ग्रुप ऐसा है कि वो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में एक भी चीज़ बाहर नहीं जाने देंगे, एंड वो सभी आई थिंक एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ओके, सो मंथ्स बीत गए और रिलेशनशिप ठीक ठीक चल रही थी, बट सडनली मीरा ने ये रियलाइज किया कि उसका बॉयफ्रेंड उसे बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा है और उससे कट ऑफ कर रहा है। थोड़ा सा रिलेट हो रहा होगा ना, जब किसी को रिलेशनशिप खत्म करना होता है ना, तो आई थिंक लड़कों की ये सबसे पहले ट्रिक रहती है कि ना बात करना बंद करो, ठीक है, आप टाइम देना बंद करो, बंदी कलेश करेगी और फिर खुद ही दूर हो जाएगी। तो आई थिंक ये उसकी टैक्टिक थी उसके बॉयफ्रेंड की, बंदी को कलेश करने दो और फिर कलेश करते करते खुद दूर हो जाएगी। लेकिन ये ना काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मीरा तो बहुत ही सॉर्टेड थी। वो अंडरस्टैंड करते जा रही थी और उसका बॉयफ्रेंड उसका पागल बनाते जा रहा था। तो इट वॉज हैपनिंग, बट सबका एक ब्रेक इवन पॉइंट आता है ना, तो ऐसा ही पॉइंट मीरा के साथ भी हुआ। मीरा समझ गई थी, मीरा को समझ में आने लग गया था कि कुछ तो भी गलत हो रहा है एंड दिस नीड्स टू बी करेक्टेड। तो उसने डिसाइड करा कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करेगी इस बारे में। कोई भी सेंसिबल लड़की यही सोचेगी कि शायद बात करके सब सॉर्ट हो जाएगा। ऐसा भी क्या ही हो गया होगा, ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं जिससे ऐसा हो जाए कि मुझसे बात ही नहीं कर रहा। तो मीरा ने डिसाइड किया कि वो उससे बात करेगी, ठीक है। अब बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। तो वन फाइन डे मीरा ने डिसाइड करा कि वो अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए बोलेगी। तो उसने करा कॉल और उसने अपने बॉयफ्रेंड को बोला कि क्या हम मिल सकते हैं, एज आई नीड टू टॉक, ठीक है। बट वहां से क्या रिप्लाई आता है मीरा के बॉयफ्रेंड का कि यार हम तो मिल नहीं सकते, आई डोंट वांट टू मीट, मैं बहुत ही ज्यादा ऑक्यूपाइड हूँ, मुझे बहुत ज्यादा काम है। ऐसा सबको पता है कि ना जब किसी को अवॉइड करना होता है ना, तो सब यही बहाना मारते हैं, मैं करियर ओरिएंटेड हूँ, मुझे बहुत काम है, मैं मिल नहीं सकता, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा चीजें। तो उसका बॉयफ्रेंड उसको अवॉइड कर रहा था। अब मीरा 100% श्योर थी कि दाल में कुछ तो काला है, दाल या तो दाल ही पूरी काली हो गई है, कुछ तो हो गया है, ठीक है। बट मीरा वॉज वेरी कंफ्यूज्ड कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मेरी साइड से तो ऐसा हुआ ही नहीं, सब लाला लाला चल रहा था। एंड नेक्स्ट डे ऐसा कैसे हो गया कि ही इज नॉट टॉकिंग टू मी, ही इज नॉट रिप्लाइंग, एंड वो मुझसे इतना रूड बिहेव कर रहा है, ये कैसे हो गया अचानक से, ठीक है। तो 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन हो गए मीरा को। मीरा ट्राई कर रही है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे सही से बात करे, सब ठीक हो जाए, एंड मीरा इज गेटिंग हर्ट। मीरा को तो बहुत ही ज्यादा लगता है कि हाँ सब कुछ पिक्चर परफेक्ट है, सब कुछ ठीक हो सकता है, ये बहुत ही डेलुलू में जीती है। ये बॉयफ्रेंड का ये सीन चल रहा था कि ना वो बहुत ही ज्यादा काम में बिजी दिखा रहा था खुद को कि मैं काम में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, एंड
मीरा तो बहुत वेली है, मीरा को तो कोई काम ही नहीं है। सो अपेरेंटली हर बॉयफ्रेंड वाज ट्रीटिंग हर लाइक शिट। देन शी डिसाइडेड कि ना वो जाके ही बात कर लेगी, ठीक है। तो वन फाइन डे शी लाइक टोल्ड हर बॉयफ्रेंड कि ऐसे तो करना ही पड़ेगा, मिलना तो पड़ेगा ही, बात तो करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अब मुझे भी अफेक्ट हो रहा है सामने से। तो फोन वाला ब्रेकअप खेल के और अवॉइड खेल के वो जब मिले, ठीक है, तो मीरा तो हमारी बहुत ही सिंपल सी प्यारी सी बच्ची है, वो तो रो दी, ठीक है। तो उसका बॉयफ्रेंड ना थोड़ा सा पिघल गया उसको देख के कि यार मैं कैसे कर सकता हूँ, शेट ये तो बहुत ही प्यारी लड़की है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ना उसने थोड़ी सी एक्टिंग करी कि वो ना मान गया है और सब कुछ अभी ठीक हो जाएगा, नाला लैंड में वो फिर से चले जाएंगे दोनों और सब कुछ परफेक्ट फाइन, सब कुछ पिक्चर परफेक्ट हो जाएगा थोड़े ही दिनों में, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ जैसे कि होता है, क्योंकि ऑब्वियसली दाल में तो कुछ काला था एंड वो काला तो हटा नहीं था अभी तक, या फिर आई थिंक दाल ही काली हो रही थी, गैस पर चढ़ी हुई थी दाल हमारी, ठीक है। तो इट वॉज लाइक दैट ओनली, द सिचुएशन कुछ भी ठीक नहीं हुई बल्कि खराब ही होती चली गई उस मीटिंग के बाद भी, जबकि मीरा एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब तो सब ठीक हो जाएगा। वो कट करते गए एंड देन उसका बॉयफ्रेंड बोला कि नहीं अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, लाइक लेट्स डू ब्रेकअप एंड थोड़ा सा डिस्टेंस देते हैं एक दूसरे को। तब मीरा भी अब थक चुकी थी भाई, मीरा का भी हो चुका था कि अब तो हो गया भाई मेरा भी। एंड ऐसे ही डे पास और मीरा ना लाइक सोच ही नहीं पा रही थी, उसको क्लोजर ही नहीं मिल रहा था कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसे अचानक से वन फाइन डे उसके बॉयफ्रेंड ने ऐसे उससे डिस्टेंस करा कैसे, और ये सब हो कैसे रहा है, हो क्यों रहा है एक्चुअली में। तो उसने ना स्टार्ट करा अपने बॉयफ्रेंड से पूछना कि यार तू ना एटलीस्ट मुझे बता दे कि क्या है, तू क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है मेरे साथ में, क्या हुआ है, एटलीस्ट आई नीड टू नो, ठीक है। तो मीरा का ना ऐसा था, मीरा वॉज आस्किंग क्वेश्चंस बहुत सारे एंड उसका बॉयफ्रेंड वॉज अवॉइडिंग क्वेश्चंस। उसके बॉयफ्रेंड को ऐसा लगता था कि वो चुप रहेगा, यानी कि साइलेंस मीन्स ऑनेस्टी, उसके बॉयफ्रेंड को एटलीस्ट ऐसा लग रहा था, बट ऐसा नहीं था। अल्टीमेटली उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आया एंड उसने उसको बोला कि भाई तू, तेरी कोई गलती नहीं है, इट इज मी, जैसे कि सब बोलते हैं जब उनको रिलेशनशिप खत्म करनी होती है या फिर कुछ और करना होता है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसके बॉयफ्रेंड ने भी यही बोला कि इट इज नॉट यू, इट इज मी, मेरी गलती है, तुम तो बहुत ही अच्छी हो, तुम तो बहुत ही प्यारी हो, तुम तो बहुत ही इनोसेंट हो, यू डिजर्व समवन मोर बेटर, यू डिजर्व द बेस्ट, ऐसे ऐसा बोल के उसके बॉयफ्रेंड ने उसको टहला दिया, ठीक है। अब 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, वो बंदी ट्राई कर रही है कि वो बंदा उसकी लाइफ में वापस आ जाएगा, वो उससे अच्छे से बिहेव कर रही है, उसको बिल्कुल बुरा नहीं बोल रही, ब्लॉक नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही, ठीक है। शी इज ओनली वेटिंग, अपने एफर्ट्स पुट इन करे जा रही है। ऐसे ही 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उसमें जितनी बार भी ये बंदा उससे बात कर रहा है बीच बीच में, एक तो ये बंदा उसको पोक क्यों कर रहा है बीच में, मुझे ये समझ में नहीं आया, ठीक है। वो बंदा उसको पोक कर रहा है बार बार बीच बीच में एंड उससे लाइक वो एक्सपेक्ट भी कर रहा है कि वो बंदी उससे प्यार से बात करे, वो उससे अच्छे से बात करे। भाई कैसे करेगी वो अच्छे से बात तुझसे, उसको रिस्पेक्ट दे, पता नहीं कौन सी रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है वो उससे, ठीक है। तो उसको रिस्पेक्ट दे, उससे अच्छे से बात करे। तो उनकी ऐसे बात चल रही है, मीरा को लग रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा एट द एंड ऑफ डे, क्योंकि प्यार तो करता ही है उसके अकॉर्डिंग उसका बंदा, जो कि शायद नहीं करता उसका बंदा, लेकिन मीरा को ऐसा लगता है कि वो मीरा से प्यार करता है, तो इट्स ओके। अब कहानी में उसके 4 दोस्तों की एंट्री होती है। मीरा को लगता है कि अगर मुझे ये आंसर नहीं दे रहा तो उसके 4 दोस्तों आंसर दे ही देंगे कि एटलीस्ट क्या हुआ है। लेकिन मीरा को कहाँ पता था कि कबीर के तो 4 यार हैं, कबीर इसके साथ इतना लॉयल हैं कि इतनी लॉयल तो कोई बंदी भी नहीं होती कबीर से। तो उसके 4 दोस्तों ने जो भी रियलिटी थी वो छुपाई, मीरा को कुछ भी नहीं बताया, लाइक मीरा को भनक ही नहीं लगने दी कि मीरा के पीठ पीछे क्या हो रहा है। शी वॉज लाइक डिल्यूजनल की ठीक है यार कभी तो ठीक हो जाएगा, कभी तो मेरे पास ही वापस आएगा, ऐसे मुझसे बेटर लड़की उसको कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे ही टाइम, बहुत सारा टाइम बीत गया एंड वन फाइन डे उसको पता चलता है उसी के 4 दोस्तों में से कि यार इसकी तो शादी हो रही है। और उसका तो भाई जग सूना सूना लागे हो गया बिल्कुल, उसका तो धरती के नीचे से जमीन निकल गई कि ये कैसे हो गया भाई। मुझे तो ये बोल रहा है कि इसके पास टाइम नहीं है, इसको करियर पे ध्यान देना है, इसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, इसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन ये शादी कर रहा है, व्हाट द हेल, ठीक है। तो उसने उसको कॉल करा, उसने जानने की कोशिश करी कि कुछ तेरी लाइफ में हो रहा है क्या भाई नया। उसने तभी भी उसको कुछ नहीं बताया। लाइक इमेजिन, लड़के कर कैसे लेते हैं भाई ऐसा, लड़के छोड़ो कोई कर कैसे लेता है ऐसा, जब आपको पता है सब, सामने वाला बंदा आपसे पूछ रहा है। लाइक अपना मुंह कैसे बंद रख सकते हो, आप कैसे नहीं बता सकते कि क्या चल रहा है, और आप देख रहे हो कि सामने वाला बंदा इससे अफेक्ट हो रहा है, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो ये चीज, व्हाट द हेल। अब मीरा का दिमाग घूम गया। मीरा कहती है अब तो बहुत हो गया, अब 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अब तो इसकी ऐसी की तैसी। मीरा आ गई है फुल मर्दानी मोड में, अब तो इसका बैंड बजाएगा, ठीक है। आई थिंक मैं मीरा के बारे में ये वाली चीज बहुत पसंद कर रही हूँ फिलहाल, क्योंकि आई थिंक सब लड़कियों को मीरा जैसा बनना चाहिए। क्लोजर ले लो, रिवेंज ले लो, कुछ तो भी करो भाई, एटलीस्ट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक हेल्दी हार्ट के लिए, कि आपको जानना जरूरी है कि क्या है एक्चुअली में। बट अभी टाइम हो चुका है काफी और बात हो चुकी है बंद।
कि जो हमारा जेन्युइन गाय है अमन, उसकी हेल्प लेगी और अमन को बोलेगी कि भाई तू मेरी हेल्प कर और इसका तो बैंड बजाना है अब मुझे। तो अमन भी अमन बहुत ही सॉर्टेड सिंपल सा लड़का, अमन उसकी हेल्प करता है। वो दोनों जाते हैं कुछ तो भी बहाना मार के, और मीरा कर देती है सरप्राइज कबीर को उसके वर्क प्लेस पे। कबीर के तो तोते उड़ जाते हैं। कबीर कहते हैं अरे ये यहाँ कैसे। कबीर पूरा शॉक्ड है कि मीरा यहाँ कैसे, एज ही वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि मीरा कभी आएगी, क्योंकि मीरा तो बहुत ही शांत है, मीरा ऐसे कैसे कर सकती है। बट उसको क्या पता इन 3 सालों में मीरा बिल्कुल चेंज हो चुकी है। मीरा क्वेश्चन भी पूछ सकती है और आंसर्स भी ले सकती है, वो भी जबरदस्ती। तो लाइक मीरा ने उसको कन्फ्रंट करा, सामने बिठाया एंड उससे पूछा कि इट इज हाई टाइम कि अब तो तू मुझे बता दे, क्योंकि बहुत देर हो गई है भाई, तूने मुझे इतना रुलाया इतने साल, एटलीस्ट आई नीड टू नो कि क्या है और क्या हुआ है। आई नो कि तेरी शादी हो रही है, बट मैंने क्या किया था तेरा, मैंने क्या बिगाड़ा था। तो एटलीस्ट मीरा ने ये पूछ लिया। मैं बहुत खुश हूँ कि मीरा ने ये क्वेश्चन पूछा कबीर से। कबीर तभी भी डिनाइल में ही था। कबीर ने बोला अरे नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। तो मीरा ने छुट्टे ही उसे बोला कि आई थिंक तू मेरे साथ लॉयल नहीं था। कबीर ने भी मुंडी हिला दी कि हाँ आई थिंक तू सही बोल रही है कि मैं लॉयल नहीं था। ओडासिटी देखो भाई बंदे की, लाइक इतनी ओडासिटी लोग ला कहाँ से रहे हैं। आंखों में आंखें डाल के कह रहे कबीर उससे कि हाँ आई थिंक तू सही बोल रही थी। तेरे मुंह में घी जमी थी कबीर, इतने सालों से तो बोल नहीं पाया ये चीज कि यू आर विद समवन, दैट्स व्हाई तू उस बंदी को रुला रहा था। वो मूव ऑन नहीं कर पा रही है, वो रो रही है। कैसे कर लेते हैं भाई लोग ये, लाइक सीरियसली। ऐसे लोगों को ना आई थिंक क्या कहते हैं, नर्क में ना ऐसे पकोड़े बनाने चाहिए इनके गरम तेल में। सही होता है, सही लिखा है कहीं पे। अगर ऐसा हो रहा है ना तो बहुत ही बढ़िया ही है, ऐसे ही होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ में। डिजर्व करते हैं लोग ऐसा, ये लोग सही में डिजर्व करते हैं भाई ऐसा। पकोड़े बनाना है यमराज जी इनके, हे भगवान। ओके सो मीरा ने उसको कन्फ्रंट करा कि क्या है, तो उसने बता दिया हाँ भाई शादी हो रही है वो। तभी भी उस बंदे ने इतना नहीं बताया कि ये लव मैरिज है और इस बंदी के साथ में था ये, नो। अब आते हैं कहानी में ट्विस्ट। उस दिन तो कबीर को कन्फ्रंट करके मीरा चली गई। जब भी वो थोड़ा रोई वोई या उसको बहुत टाइम लग गया सब कुछ लाइक एब्जॉर्ब करने में कि हाँ भाई क्या हो गया, ठीक है। बट आई थिंक मीरा के लिए मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट उसको क्लोजर तो मिला। लेकिन फिर वन फाइन डे उसने इंस्टाग्राम खोला और वहां उसे एक रील मिली। उस रील में था कबीर और उसकी बीवी पूजा, और उनकी शादी हो रही थी। टू हर सरप्राइज उस रील में उसकी बीवी ने ये मेंशन किया हुआ था कि उनके 9 साल का रिलेशनशिप अब फाइनली शादी में कन्वर्ट हो गया है, दैट दे आर हैप्पीली मैरिड। और मीरा का तो धूम तनना ला 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 सब हो गया भाई उस मोमेंट पे। मीरा वॉज लाइक शॉक्ड, मीरा वॉज इन शॉक। 9 साल से ये बंदी इसकी लाइफ में है तो ये चल क्या रहा था भाई। हाँ आप लोगों की तरह मैं भी शॉक्ड हूँ कि बंदे ऐसा कर कैसे ले रहे हैं भाई। 9 साल का रिलेशनशिप, लेकिन अब सीरियसनेस इमेजिन करो कि उस रिलेशनशिप में कितना ही सीरियस होंगे, उसके बाद भी साइड चिक्स रख रहा है बंदा। और ऑडेसिटी कहाँ से आ रही है भाई इतनी, बिल्कुल ही शेमफुल बिहेवियर, बिल्कुल ही शर्मनाक। अब पता चला मैं क्यों बोल रही थी इनके पकोड़े बनाने चाहिए। वैसे उस रील में मीरा को पता चल गया भाई कि ये इसकी मेन चिक थी और बाकी सारी इंक्लूडिंग मीरा उसकी साइड चिक थी। मीरा डिसाइडेड कि यार चल अब जो भी हुआ है वो हो गया है, अल्टीमेटली उसको क्लोजर तो मिल ही गया है। अब जाके मीरा को फील होता है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड इतना ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा था, इतना कुछ हो रहा था लेकिन वो फिर भी आंसर नहीं कर रहा था किसी भी चीज को। क्यों भाई, जब तेरी इतनी अच्छी मेन चिक थी तेरे अकॉर्डिंग। मुझे तो अभी भी मीरा ही अच्छी लगती है बाय द वे, मे भी शायद मैं बायस्ड हूँ, बट हाँ अगर तेरी मेन चिक थी तो भाई तू इतनी अच्छी लड़की को साइड चिक क्यों घुमा रहा था। और उसको तू घुमा भी रहा था तो तू उसको बता सकता था ना। वो इतनी अच्छी बंदी, वो तुझसे पूछ रही थी कि क्या हुआ है क्या है, एटलीस्ट उसको बताना चाहिए था, वो डिजर्व करती थी जानना। बट एनीवेज उसने उसको नहीं बताया। बट उसको क्या पता था, रिलेशनशिप तो उसने छुपा लिया। बट ये रील कैसे छुपेगी, ये रील तो छुपेगी नहीं, ये रील तो छुपी ही नहीं। पर चलो मीरा बिंग मीरा ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, मीरा ने उसका कुछ नहीं उखाड़ा। एवरीथिंग वेंट स्मूथ फॉर हिम। लाइक उसके बॉयफ्रेंड के लिए ऑनेस्टी ऑप्शनल थी लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं। इतने कॉन्फिडेंस तो उसने यार इतना कुछ छुपा लिया भाई, उसको ट्रॉमा दे दिया उस बंदी को। बट आई थिंक दूसरे एंड पे देखो अमन कितना अच्छा बंदा था। यानी कि अच्छे लड़के भी होते हैं लेकिन आई थिंक बुरे लड़कों का पोर्शन ज्यादा है और अच्छे लड़कों का बहुत कम है। लेकिन हैट्स ऑफ टू अमन, अमन ने भाई उसकी एटलीस्ट हेल्प तो की। और पता है मीरा के बारे में एक अच्छी चीज बताती हूँ। उस दिन जब मीरा उससे मिलके आई थी ना अपने बॉयफ्रेंड से उसके वर्क प्लेस पे, तो आई थिंक उसने बहुत अच्छा काम करा। उसने क्या करा, उसने उसके दिए हुए गिफ्ट उठाए और उसका स्वाहा कर दिया।
सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि नेवर ट्रस्ट अ गाय आग बंद करके, अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना है। एंड एनीवेज मीरा इज हीलिंग, मीरा के लिए फिक्र नहीं करनी, मीरा इज गुड, मीरा इज हीलिंग, आई थिंक शी इज हील्ड बाय नाउ। और एक विलन नहीं था इस स्टोरी में, पूरी कास्ट ही विलन थी। आई थिंक उसके जो दोस्त थे उसके बॉयफ्रेंड के, वो एटलीस्ट मीरा को बता सकते थे ना, वो मीरा को क्लोजर दे सकते थे, एटलीस्ट हिंट ही कर देते कि ये चीज हो रही है। अब यार बंदी बताओ 3 साल ट्रॉमा हुआ उस बंदी को कि एटलीस्ट उसने करा क्या ऐसा, शी वॉज दैट इन्वेस्टेड इन हर रिलेशनशिप। लेकिन ठीक है, अब तो जो भी है, अब तो आई थिंक अभी अच्छा ही हुआ है। ऐसा लड़का बेचारे डिजर्व भी नहीं करती, अच्छा लड़का डिजर्व करती है लाइफ में। दैट्स ऑल। स्टोरी थोड़ी सैड थी लेकिन आई थिंक लेसन मिलने वाली स्टोरी थी। लेसन मिले ना, याद रखना ही है। ओके बाय। और मुझे लगता है कि मैं स्टोरी टाइम वीडियोस बना सकती हूँ। आप बताओ, मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है, अगर आप बोलोगे तो आई विल मेक अनदर वन, और क्या पता बहुत सारी बना दूं मैं, बट उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि प्रिया बना दे भाई। Okay, with that, I will meet you guys with next video very soon, and bye bye, take care and happy new year to you all.